लालित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि मनोजवगमारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम् ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 13 नवंबर 2011 के प्रातः सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि श्री रामचरितमानस का इन दिनों आरण्य कांड का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और गुरुदेव ने पूरे रामचरितमानस का एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है रामायण रहस्य नामक पुस्तक से और उसमें रामचरितमानस की जितनी भी कथाएं हैं, जो कुछ भी रामचरितमानस के प्रमुख प्रसंग हैं, उन सबों का संक्षिप्त विवरण देते हुए उनके मूल में जो आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक जो संदेश दिया गया है, जो उसका प्रतीक अर्थ है, उसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, जो श्री गुरुदेव ने अपने पुस्तक में प्रस्तुत किया है, उसी के आधार पर। और पिछले सत्संग में हम लोगों ने रामचरितमानस के उस प्रसंग की चर्चा की थी जहाँ सीता के हरण के पश्चात राम और लक्ष्मण कई जगहों पर जंगल में भटक रहे हैं सीता के खोज में, और इसी क्रम में उन्हें जटायु मिले हैं और जटायु का रूप देख करके, उनकी स्थिति देख करके राम जी बहुत दुखी हैं और उन्हीं के माध्यम से ये पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण करके उन्हें विमान से वो लंका ले लिया है। ऐसी बात उन्हें जटायु से मालूम हुई। तो उसके आगे का आज कबंध प्रसंग का वर्णन करेंगे और उसके आगे की कथा का वर्णन करेंगे। जटायु का संस्कार करने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी जंगल में आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक विचित्र राक्षस उस दूर पर दिखाई पड़ा। और वो राक्षस ऐसा था कि उसका एक शरीर इस प्रकार का था कि हाथ पैर भी नहीं थे और उसका मुंह पेट में था, पेट में उसका मुंह था। और वो जब इन दोनों को देखा तो खाने के लिए दौड़ा, लेकिन राम जी ने अपने बाण से उसका संहार कर दिया। उसके मरते ही उसके शरीर से एक तीव्र ज्योति निकली और वो एक दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया। और उसने बताया कि वास्तव में वो एक गंधर्व था जो दुर्वासा ऋषि के श्राप से इस राक्षस योनि में आया था और आज के दिन राम के बाण के लगने से ही उसका उद्धार होना था। तो वह आज मुक्त हो रहा है। इस प्रकार से रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए वो दिव्य लोक को चला गया। ये कथा बहुत छोटी है और भी संक्षेप में हमने इसको प्रस्तुत किया है, लेकिन इसके माध्यम से साधना के क्रम में एक विशेष बात बताई गई है। कबंध के माध्यम से ये बताया गया है कि साधक जब साधना क्षेत्र में उन्नति करता है तो
उसके विकास के साथ साथ उसकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ जागृत होने लगती है। कबंध जो है वो कुंडलिनी शक्ति के एक अवस्था का परिचायक है। जब कुंडलिनी शक्ति नाभि प्रदेश में मणिपुर चक्र का भेदन कर लेती है, पेट में उसका मुंह था नाभि के पास, तो वो कुंडलिनी चक्र की कुंडलिनी शक्ति के परिचालन का परिचायक है कि 3 ग्रंथियों से साधक बंधा हुआ होता है। एक होता है कर्म ग्रंथि, दूसरी होती है काम ग्रंथि, तीसरी होती है अविद्या ग्रंथि। कर्म ग्रंथि का जो सीट है, केंद्र है, वो मणिपुर चक्र है और मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश में हुआ करता है। जब तक कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र से नीचे रहती है तब तक ये तीनों ग्रंथियां बरकरार रहती हैं, कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि। और इस कारण से जीव जो है वो बंधन में पड़ा रहता है। लक्ष्य यही है कि ये तीनों ग्रंथियां, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, इन तीनों ग्रंथियों का विमोचन हो, ये ग्रंथियां खुले और कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठे। लेकिन कर्म ग्रंथि जो है वो जब तक बंधी रहती है तब तक व्यक्ति मल से प्रभावित होता है। 3 प्रकार का प्रभाव है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं प्रदान करने देता है। मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 अवरोध हैं साधना में। मल का मतलब होता है विकृत, स्थूल जो विकृति है व्यक्तित्व में, क्रोध, लोभ, काम, मद, ऐश्वर्य, ये जो खराबियां हैं स्थूल रूप से, वो मल कहलाती है। और इस मल से जब तक आप अपने को मुक्त नहीं करेंगे तब तक कर्म ग्रंथि खुलेगी नहीं, विच्छिन्न नहीं होगी। और जब तक मल बना रहेगा, कर्म ग्रंथि बनी रहेगी, तब तक कुंडलिनी जो है आपके मूलाधार से और मणिपुर के बीच में ही चलती रहती है, उठती गिरती रहती है। आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो साधक नहीं है, साधना नहीं करते हैं, उनकी कुंडलिनी मणिपुर से मूलाधार के बीच में रहती है। जो मनुष्य से नीचे योनि के लोग हैं उनकी कुंडलिनी मूलाधार से भी नीचे रहती है। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जैसे षट चक्र हैं, वैसे ही मूलाधार से नीचे भी फिर षट चक्र हैं। तो मनुष्येतर प्राणी की कुंडलिनी मूलाधार से नीचे नीचे जाती है। सामान्य मनुष्य की कुंडलिनी मूलाधार से मणिपुर चक्र के बीच तक रहती है। और जैसे जैसे आपकी साधना में उन्नति होती जाएगी वैसे वैसे ये कुंडलिनी का जागरण होता जाएगा और ये फिर मणिपुर चक्र से ऊपर अनाहत चक्र में, फिर अनाहत चक्र में भी एक गांठ है, उसको कहते हैं काम ग्रंथि। जब तक वो नहीं खुलेगी तब तक मणिपुर से अनाहत के बीच में ही कुंडलिनी चलती रहेगी। साधना की एक खास ऊंचाई जब आप प्राप्त कर लीजिएगा तो अनाहत चक्र में स्थित काम ग्रंथि का जब विच्छेदन हो जाएगा तो दूसरा अवरोध विक्षेप, पहला अवरोध था मल, दूसरा अवरोध विक्षेप, वो समाप्त हो जाता है। तब कुंडलिनी आपके हृदय प्रदेश से, विशुद्धि चक्र से, अनाहत चक्र से ऊपर उठती है और ये फिर गले में आती है और गले तक को एक जो चक्र है उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। और फिर सहस्त्रा, वो यहाँ आपके दोनों भौहों के मध्य में जो आज्ञा चक्र है वहाँ अविद्या ग्रंथि रहती है और तीसरा अवरोध जो है वो आवरण का होता है। तो जब ये तीसरा अवरोध आवरण समाप्त हो जाता है और जब अविद्या ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है
तब कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर जाती है और फिर आत्मज्ञान होता है। ये स्टेजेज है। कबंध जो है वो आपके कुंडलिनी के मणिपुर चक्र को भेदने का प्रतीक है। कबंध बद्ध का मतलब कि व्यक्ति यानी साधक का कर्म ग्रंथि टूट गई, उसका पहला अवरोध यानी मल जो है वो समाप्त हो गया। ये साधना के स्टेजेज हैं और साधक को इन्हीं स्टेजों से गुजरना पड़ता है। तो हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से इसका वर्णन है, कुंडलिनी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से और इसके प्रतीक अर्थों के माध्यम से। कुछ शास्त्र कथा के माध्यम से इसका वर्णन करते हैं, कुछ शास्त्र जो हैं इसको तंत्र के माध्यम से, कुंडलिनी के उन्नति के माध्यम से करते हैं, और कुछ जैसे उपनिषद वगैरह हैं वो प्रतीक भाषा में आपको इसका इस अवस्था का वर्णन करते हैं। गुरु इसी बात को साधक के सामने सहज भाषा में प्रस्तुत करता है और इसके निहितार्थ को बताता है, जिससे कि आप अपने क्रमिक रूप से अपने अवस्था को जांच कर सकें। जब तक कुंडलिनी मूलाधार से मणिपुर के बीच में रहती है, आमतौर पर सामान्य लोगों में तब तक कोई विशेषता नहीं होती है। सामान्य करोड़ों लोग हैं, जीते हैं, मरते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई विशिष्टता नहीं होती है। वो बस भोजन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसके क्रम में ही उलझे रहते हैं और डिग्री का थोड़ा बहुत फर्क होता है। और उनकी कुंडलिनी कभी कभी मूलाधार में रहती है, कभी कभी स्वादिष्ठान तक आ जाती है और कभी कभी मणिपुर चक्र तक आ जाती है। ये उनके पूर्व कर्मों पर निर्भर करता है कि थोड़े बहुत शुभ कर्म उन्होंने किए हैं तो कुछ समय के लिए मणिपुर चक्र के पास कुंडलिनी का जागरण हो गया तो थोड़ा सा सात्विकता उनके मन में आ जाती है, उन्नत मन स्थिति थोड़े समय के लिए बनी रहती है। लेकिन चूंकि उनका वो गांठ बना हुआ रहता है, कर्म ग्रंथि बनी रहती है, मल अभी समाप्त नहीं हुआ होता है, तो कुंडलिनी के लिए दरवाजा नहीं खुलता है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं खुलता है और वो कुंडलिनी फिर नीचे आ जाती है। वो आ जाती है आपके स्वादिष्ठान में और फिर मूलाधार में। इसीलिए कभी कभी आपको लगता होगा कि आपका मन अनायास ही बड़ा उन्नत अवस्था में महसूस होता है, लगता है कि आपके अंदर भक्ति भावना बढ़ गई, थोड़ा ईश्वर के प्रति आपको प्रेम सा लगने लगता है, अच्छी बातें मन में आने लगती है। लेकिन ये स्थिति अधिक समय तक टिक नहीं पाती, थोड़ी में फिर आपके जो काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य हैं वो आपको पकड़ लेते हैं और आप नीचे आ जाते हैं। तो ये स्थिति ऐसे ऐसे कुंडलिनी के ऊपर नीचे होने के कारण होती है और आप अपने कर्मों के अधीन होते हैं। लेकिन जब कबंध का बद्ध हो जाता है, इस राक्षस का बद्ध हो जाता है, यानी जब आपके कर्म ग्रंथि समाप्त हो जाती है तो आपका मल समाप्त हो जाता है। और योग में ये बताया गया है कि इस कर्म ग्रंथि को समाप्त करने के लिए आपको निष्काम कर्म योग की साधना करनी होगी, अपने कर्मों को निष्काम कर्म योग में परिणित करना होगा, सेवा में अपने कर्मों को सेवामय बनाना पड़ेगा। और इस निष्काम कर्म योग के माध्यम से जब आप लंबे समय तक सेवा करेंगे तब आपका मल दूर होगा और आपकी कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र का भेदन कर देगी। इस प्रकार से कबंध को मारने के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ और आगे जंगल में सीता की खोज में बढ़ते चले गए।